लगता है फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि आज फिर एक ऐसा ऑर्डर पास हुआ है दिल्ली हाईकोर्ट से जो उनके खिलाफ जाते दिख रहा है। एक बार फिर से फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट दिल्ली हाईकोर्ट का एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर सामने आया है और ऑनेस्टली लग रहा है कि उनकी लीगल ट्रबल्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस बार सिर्फ एक सिंपल हियरिंग नहीं थी, बल्कि कोर्ट का टोन भी काफी स्ट्रिक्ट था, ऑलमोस्ट जैसे कि कोर्ट अपने इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के मूड में हो। तो आखिर क्या है ये पूरा मुद्दा, क्यों जजेस ने इतनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी और कैसे एक वीडियो सर्कुलेशन इशू इतना बड़ा लीगल कंट्रोवर्सी बन गया है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सबसे पहले कंटेक्स्ट समझना जरूरी है। पूरा केस एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से शुरू होता है जो एडवोकेट वैभव सिंह ने फाइल की थी। एलिगेशन ये है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के कुछ लीडर्स ने अप्रैल 13 के कोर्ट प्रोसीडिंग्स को अनऑथराइज्ड तरीके से रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया। वही हियरिंग जहां अरविंद केजरीवाल पर्सनली प्रेजेंट हुए थे और जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा से रेक्यूजल की डिमांड कर रहे थे। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स को बिना परमिशन रिकॉर्ड करना और सर्कुलेट करना दिल्ली हाईकोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल्स का क्लियर वायलेशन है। पिटिशन में क्लेम किया गया कि सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं हुई, बल्कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी जिसका एम था जुडिशरी की इमेज को डैमेज करना, और इसी वजह से आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स के खिलाफ कंटेम्प्ट एक्शन इनिशिएट करने की डिमांड की गई है। अब रिस्पोंडेंट्स की लिस्ट काफी वाइड है। इसमें अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, संजीव झा, जर्नैल सिंह और दूसरे आम आदमी पार्टी लीडर्स हैं। इवन कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह, जर्नलिस्ट रवीश कुमार को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, और साथ ही मेटा, गूगल एंड एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी पार्टी बनाया गया। पर इस केस में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया था जब ये मैटर दिल्ली हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय एंड जस्टिस तेजस करिया के सामने आई। तो जस्टिस तेजस करिया ने खुद को केस से रिक्यूज कर लिया, और जिसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि दिस मैटर विल नॉट बी हर्ड बाय दिस बेंच लिस्ट टुमारो बिफोर अ बेंच ऑफ विच वन ऑफ अस जस्टिस करिया इज नॉट अ मेंबर। अब इस मामले से जस्टिस करिया ने खुद को इसलिए भी अलग किया क्योंकि वो जब लॉयर थे तब उन्होंने फेसबुक के लिए अपीयर किया था एक 2024 की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, जिसमें पिटिशनर वही थे और इशू भी काफी सिमिलर था, मतलब कोर्ट रूम वीडियोस के सर्कुलेशन का। तो नेचुरली इम्पार्शियलिटी का क्वेश्चन उठ सकता था और इसी वजह से उन्होंने रिक्यूज करना सेफ समझा। और अब ये मामला आ चुका है दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिसेस वी कामेश्वर राव एंड मनमीत अरोड़ा के सामने। अब पिटिशनर का मेन एलिगेशन ये था कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स को इलीगली रिकॉर्ड किया गया और फिर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया। काउंसिल ने क्लियर बोला कि द रूल्स प्रोहिबिट द रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स अनलेस एक्सप्रेसली परमिटेड बाय द कोर्ट, यानी बिना कोर्ट की परमिशन के रिकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और सिर्फ रिकॉर्डिंग ही नहीं, रीपोस्टिंग भी एक प्रॉब्लम है। काउंसिल ने आर्ग्यू किया कि एज फार एज रीपोस्टिंग इज कंसर्न्ड दैट अमाउंट्स टू पब्लिकेशन, मतलब अगर आप किसी और का रिकॉर्डेड क्लिप भी शेयर कर रहे हो तो वो भी वायलेशन हो सकता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग एलिगेशन कि द मैनर इन विच इट वाज डन स्मेल्स ऑफ डीप कॉन्स्पिरेसी बाय मिस्टर अरविंद केजरीवाल, और ये एक सीरियस क्लेम है क्योंकि ये डायरेक्टली इंटेंशन और कॉन्स्पिरेसी की तरफ पॉइंट करता है। अब बेंच ने इसको लाइटली नहीं लिया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पिटिशनर का केस ये है कि ना रिकॉर्डिंग अलाउड है ना ही सर्कुलेशन, दोनों ही प्रोहिबिटेड है। और जब काउंसिल से पूछा गया कि क्या ओरिजिनल अपलोडर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो जवाब आया कि शायद मुश्किल हो। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के साइड से सीनियर एडवोकेट अरविंद दत्तर ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। कहा कि व्हेन एन अकाउंट इज क्रिएटेड ऑन द प्लेटफॉर्म और मोबाइल नंबर इज रिक्वायर्ड, वी कैन प्रोवाइड दैट नंबर टू द कोर्ट, मतलब टेक्निकली ट्रेसिंग पॉसिबल है, लेकिन थ्रू अकाउंट डिटेल्स, और उसके लिए प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और इस बीच एक और डेवलपमेंट हुआ। कोर्ट को बताया गया कि रजिस्ट्रार जनरल के कम्युनिकेशन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंटरमीडियरीज को कुछ URLs रिमूव करने के डायरेक्शंस दिए थे। जब बेंच ने पूछा कि दैट URL यू हैव रिमूव्ड, तो जवाब था यस दैट वी आर बाउंड टू डू, यानी कंप्लायंस ऑलरेडी हो चुकी थी स्पेसिफिक लिंक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहीं से डिस्कशन और इंटरेस्टिंग हो गया। कोर्ट ने पूछा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि फ्यूचर में अगर ये वीडियोस दोबारा अपलोड हो तो उन्हें ऑटोमेटिकली रिमूव किया जा सकेगा। तो यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपनी लिमिटेशन बताई। कहा कि उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो हर बार सेम कंटेंट को डिटेक्ट करे, ऑटोमेटिकली हटा सके, स्पेशली जब वीडियो स्मॉल क्लिप्स या स्निपेट्स में री अपलोड होते हैं। एक साइट से क्लियर बोला गया कि वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू डिफरेंशिएट, वी कांट प्रोएक्टिवली मॉनिटर आवर प्लेटफॉर्म। और एक इंपॉर्टेंट लीगल स्टैंड है क्योंकि IT लॉ के अंदर इंटरमीडियरीज को सुपर सेंसर नहीं बनाया गया है। उनका रोल लिमिटेड है, वो सिर्फ रीजनेबल एफर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन हर कंटेंट का लीगैलिटी जज करना उनका काम नहीं है। अब बेंच ने इसको एक लार्जर इशू के रूप में देखा। कहा कि ये
सिर्फ एक इंडिविजुअल केस नहीं है बल्कि लार्जर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट का मैटर है। अगर इस तरह के एक्शंस कंट्रोल नहीं किए गए तो इसका वाइडर इम्प्लीकेशंस हो सकता है जुडिशरी की फंक्शनिंग पर। अब यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से एआईजी चेतन शर्मा ने हाईलाइट किया कि दिल्ली हाईकोर्ट्स के वीसी रूल्स क्लियरली कहते हैं कि जो भी प्रोसीडिंग्स ज्वाइन करता है उसे अंडरटेकिंग देनी होती है कि वो रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। बेंच ने भी कंफर्म किया कि whoever accesses our VC proceedings has to give an undertaking that there would be no unauthorized recording। यानी वायलेशन सिर्फ एक टेक्निकल ब्रीच नहीं है बल्कि एक डायरेक्ट अंडरटेकिंग का वायलेशन भी है। और एक और एंगल ये भी आया कि ऐसे वीडियोस मोनेटाइज भी हो सकते हैं जो सिचुएशन को और सीरियस बना देता है। मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कंटेंट बनाकर पैसा कमाना जुडिशियल सैंक्टिटी के अगेंस्ट जा सकता है। इसीलिए फाइनली दिल्ली हाईकोर्ट ने एक क्लियर डायरेक्शन दिया कि वी विल डायरेक्ट दैट ऑल URLs containing the April 13 proceedings be taken down। प्लेटफॉर्म्स ने भी कंफर्म किया कि उन्होंने फ्लैग्ड URLs ऑलरेडी रिमूव कर दिए हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि एफिडेविट फाइल किया जाएगा रिगार्डिंग देयर स्टैंड। अब कोर्ट ने अपने ऑर्डर में IT रूल्स 2021 का भी रेफरेंस दिया, स्पेसिफिकली रूल 3 सबसेक्शन 1B11, जिसमें इंटरमीडियरीज को ऑब्लिगेशन दिया गया है कि वो रीजनेबल एफर्ट्स करे ताकि अनलॉफुल कंटेंट होस्ट या शेयर ना हो। अब ये एक बैलेंस क्रिएट करता है बिटवीन प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेयर स्पीच कंसेप्ट्स। और सबसे बड़ी बात ये रही है इस हियरिंग की कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस इशू कर दिया है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के कंटेक्स्ट में, जो एक सीरियस लीगल स्टेप है। कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन करना, और अगर ये प्रूव हो जाता है तो कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सीवियर हो सकते हैं। अब इस केस की नेक्स्ट हियरिंग जुलाई में होगी और तब तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो सकती है, जैसे कि एक्चुअल लाइबिलिटी किसकी बनती है, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी इस्टेब्लिश होती है, और प्लेटफॉर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जैक्ट स्कोप क्या है। ओवरऑल देखा जाए तो ये केस सिर्फ एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं रही है बल्कि एक बड़ा लीगल क्वेश्चन रेज करता है कि डिजिटल एज में कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। क्या प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए या उनका रोल लिमिटेड रहना चाहिए, और क्या इंडिविजुअल्स को स्ट्रिक्टर अकाउंटेबिलिटी फेस करनी चाहिए। एक बात तो क्लियर है कि कोर्ट इस इशू को लाइटली लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है और आगे और भी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस देखने को मिल सकता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आप दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऑर्डर से अग्री करते हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।